हाँ तो बेटा, कल जो हमने काम दिया था तुम्हें आव्यू की 3.2 एक्सरसाइज का, उसकी तुमने प्रॉब्लम पूछी। एक तुमने पूछा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट 3.2 एक्सरसाइज, और एक पूछा फर्स्ट का थर्ड पार्ट, एक पूछा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हालांकि बहुत इजी है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ। a माइनस बी ज्ञात कीजिए, जबकि a आपको एक आव्यू दिया हुआ है और b भी एक आव्यू दिया है। दोनों को हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए, प्लस करने के लिए, दोनों के लिए आपको बताया था कि सबसे पहले इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर सेम है। अब जब ऑर्डर सेम है तो घटाने का सीधा तरीका जो था कि फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 2 यानी ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, 2 माइनस 1 आ गया 1। सेम इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट, ये दूसरा है, ये भी दूसरा, 4 माइनस 3, ये भी कितना आ गया 1। ऐसे यहाँ 3 माइनस माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 हो गया आपके पास 5। ऐसे यहाँ 2 माइनस 5 यानी माइनस 3, तो यही तुम्हारा आंसर। ऐसे बेटा फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें दिया है 3a माइनस सी बराबर, तो हमने इनकी वैल्यू रखी a और c की हमारे पास 3, ये a की वैल्यू दी है, आप बुक में देख सकते हैं इसको, माइनस c, ये c की वैल्यू दी है, ये हमने रख दी यहाँ पर, दोनों आव्यू दिए हैं। अब सबसे पहला काम क्या है, जैसे आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं कि प्लस माइनस बाद की बात, पहले मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे हम। तो मल्टीप्लाई के लिए आपको बताया था, अगर किसी आव्यू के बाहर कोई सदिश रखा है, सॉरी अदिश है, तो उसकी मल्टीप्लाई जो करते हैं एवरी एलिमेंट में। तो 3 के अंदर मल्टीप्लाई करी, 3 2 जा 6, 4 में करी 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी हमारी 3 की मल्टीप्लाई की। माइनस इसको हमने एज इट इज नोट कर दिया, माइनस 2 5 3 और 4। अब बेटा क्या करना है, हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो घटाने में जैसे ऊपर घटाया आपने नॉर्मल, वही नॉर्मल कैलकुलेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम कोशिश करोगे तो होंगे ही। तो 6 माइनस माइनस 2, तो प्लस हो गए, तो 6 और 2 हो गए 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2, यही तुम्हारा आंसर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी इन्हीं के जैसा है, बिल्कुल प्लस माइनस, ये ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप एक बार इसको ट्राई करें, कोशिश करें, नहीं होगा मैं कल फिर से प्रॉब्लम बताऊंगा। अब बेटा आज का जो नया काम हम शुरू करेंगे 3.2 एक्सरसाइज में ही, ज़्यादा काम नहीं मैं दूंगा तुम्हें, 3 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ करने को। क्वेश्चन 5 आप कोशिश करेंगे, 7 का फर्स्ट पार्ट, 8 9 10 11 लगभग एक जैसे ही है, कैलकुलेशन है बस, जिनमें से 2 क्वेश्चन मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, सरल करो कोस थीटा, और ये पूरा मैटर क्वेश्चन आप बुक से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा इसको सॉल्व करने के लिए जैसा तुमने अभी किया पीछे वाले क्वेश्चन में, कि पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, कहीं भी कैलकुलेशन होती है पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस माइनस। तो मल्टीप्लाई करने में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि कोस की अंदर मल्टीप्लाई होगी, तो किसी आव्यू में जब मल्टीप्लाई होती है तो एवरी एलिमेंट में होती है, ये भी तुम्हें पता ही है। तो कोस की जब अंदर मल्टीप्लाई करी, कोस 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 स्क्वायर थीटा, फिर कोस की साइन में हुई, तो ये आ गया कोस थीटा साइन थीटा। फिर तुमने कोस की यहाँ करी तो माइनस कोस थीटा साइन थीटा, फिर कोस की कोस में करी तुमने तो कोस स्क्वायर थीटा। तो पहली मल्टीप्लाई कंप्लीट, प्लस अब तुमने यहाँ क्या की, साइन के अंदर मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई का वही तरीका कि एवरी एलिमेंट में होगी, तो साइन की साइन में की हमने साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन की माइनस कोस थीटा में की, माइनस थोड़ा पीछे को है, तो ये आ गया माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, फिर साइन की कोस में की, तो ये आ गया साइन थीटा कोस थीटा, फिर साइन की साइन में की हमने साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है सभी की समझ आ गई होगी। अब हमने क्या किया, नॉर्मल अब तो प्लस माइनस रहेगी क्वेश्चन में, तो प्लस माइनस में आप देखो कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड होंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऐड होता है, तुम्हें पहले पता है। तो ये लिख दिया तुमने कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों ऐड हुए
कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कोस थीटा, तो दोनों सेम है 0। अब ये इसके साथ ऐड हुआ तो देखो माइनस और प्लस सेम क्वांटिटी है तो ये भी 0। अब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ ऐड हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेटा अब आप इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख दें, क्योंकि इसकी वैल्यू तुम्हें पता है कितनी होती है 1 0 0 1। इसको आप आई भी लिख सकते हैं, I2 यानी 2/2 का मैट्रिक्स है हमारे पास। तो मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो जो क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिए हैं बेटा ये भी ऐसे ही होंगे, लेकिन थोड़ी सी आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के तो कुछ नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन और मैं सॉल्व करा रहा हूँ तुम्हें। 2x + 3y और 3x + 2y ये दिया है। बेटा इस प्लस का थोड़ा डाउट है, माइनस भी हो सकता है, बुक में इसमें नहीं है, किसी के पास बुक रखी हो आप देख सकते हैं एक बार। माइनस हुआ तो उसी हिसाब से कर लेना, मैं तुम्हें प्लस से करा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है जो PDF मैंने सेव की उसमें नहीं आ रहा था साइन। किसी के पास पुरानी बुक रखी हो तो आप देख लेना। वैसे तो क्या है कि 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, वो कोई कैसे भी आप कर दें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो बेटा 2 इक्वेशन सॉल्व करनी है, कुछ नहीं है, केवल पुराने जैसे ही तरीके हैं। बस इनमें क्या है, यहाँ एक नंबर ना हो कि क्या है आव्यू, तो तुम्हें भी यहाँ क्या करना, एक नंबर ना लेके आव्यू वाली कैलकुलेशन। अब देखो नॉर्मल अगर इक्वेशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण है, वही चीज है यहाँ भी। 2x + 3y बराबर 3x + 2y बराबर, इसको हमने इक्वेशन 2 लिख दिया। तो बेटा चाहे तो इनमें x को इक्वल कर लो चाहे y को इक्वल कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम x को इक्वल करना चाह रहे हो तो समीकरण 1 × 3 व समीकरण 2 × 2 में कितने कर दो, 2 की गुणा। बेटा 1 में 3 की करेंगे तो 3 दूनी 6x, और इधर 3 में 2 की करेंगे तो 3 दूनी 6x, इक्वल हो जाएगी x। तो 1 में तुमने 3 की गुणा करी, गुणा का तुम्हें पता है कि गुणा जब होगी पूरे क्वेश्चन में होगी। 3 की तो 6x, 3 की 9y बराबर 3 की मल्टीप्लाई की। तुम्हें पता है बेटा 3 की मल्टीप्लाई जब इसी आव्यू में तुम कर रहे हो, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, तो 3 की जो मल्टीप्लाई वो एवरी एलिमेंट में होगी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 0, ये होगी हमारी समीकरण 1 × 3। अब दूसरी में हमने 2 की गुणा करी, तो बेटा ये है दूसरी इक्वेशन, इसमें तुमने 2 की गुणा करी, 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 की मल्टीप्लाई जब यहाँ हुई तो बेटा तुम्हें पता है आव्यू में एवरी एलिमेंट में होगी, मैं कई बार तुम्हें बता चुका। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये होगी आपकी समीकरण 2 × 2। अब क्या किया हमने, नॉर्मल जैसे रैखिक समीकरण कॉल करते हैं ऐसे ही यहाँ लिख दिया घटाने पर। तो बेटा घटाने पर माइनस माइनस, और ये भी क्या हो गया आपका माइनस। तो 6x तो कैंसिल ही हो गया, 9y से 4y चला गया, कितना आ गया 5y बराबर। और बेटा घटाने में तुम्हें पता है कि फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट घटेगा, सेकंड से सेकंड, वही चाहे आप लिख के भी घटा सकते हैं, ऐसे लिख लो तुम्हें इजी लगेगा। 6 9 12 0 माइनस यहाँ आया 4 4 2 और 10। बेटा जब तुमने इसको घटाया तो 5y बराबर, थोड़ी जगह शॉर्ट रहेगी, घटाते हैं। 6 में से 4 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 12 में से 2 गया 10, और 0 में से 10 गया -10। ठीक है बेटा। अब 5 इधर से हटा के इधर की तरफ जब हम लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका इधर से जब इधर की तरफ हम लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका y बराबर 1/5, और ये हो गया 2 5 10 और -10। तो बेटा 1/5 की अंदर गुणा होगी। तुम्हें पता है किसी भी आव्यू में जब गुणा होती है तो एवरी एलिमेंट में होती है, तो अंदर जब गुणा हुई तो 2/5, 5 की 1/5 में हुई 1, 1/5 की 10 में हुई 2, और ये आ गया -2। तो ये आ गया आपका y का मान। अब बेटा x का मान निकालने के लिए तुम लोग पहले से भी इसको करते हो। एक तरीका तो ये है कि ये जो y का मान आया इसको आपको इसी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर। तो कोई सी में रख लो, 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, ये चीज तो तुम्हें पहले से पता है।
तो बेटा समीकरण 1 जो थी हमारी वो थी 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, तो y के बदले ये रख दिया हमने, ये थी हमारी समीकरण 1। तो 2x प्लस 3y बराबर 2340 बराबर थी हमारी 2340 और 2x प्लस 3y, y के बदले हमने रख दिया 2/5 1 2 माइनस 2। तो मुझे उम्मीद है इस कैलकुलेशन को तुम कर सकते हो इजीली। चलो मैं तुम्हें फिर भी कोशिश करता हूँ। 2x प्लस, तो बेटा कैलकुलेशन करने के लिए पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी, 3 की जब अंदर मल्टीप्लाई हुई तो 6/5 3 3 2 जा 6 3 2 जा -6 इक्वल टू यहाँ आया 2340। अब बेटा इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर ये हो गया हमारे पास 2340 माइनस 6/5 3 6 और -6। बेटा माइनस भी तुम्हारे को करना आता है, कोई ऐसा तो है नहीं नई चीज़ है। और उसके बाद तुम x की वैल्यू निकाल सकते हो, 2 से इधर जाके क्या हो जाएगा 1/2। तो मुझे उम्मीद है इजीली तुम कैलकुलेशन कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा आज का जो होमवर्क है मैं पहले भी तुम्हें दिखा चुका, फिर से आप देख लो। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 5 7 का फर्स्ट पार्ट 8 9 10 11। ज़्यादा होमवर्क नहीं मैं दे रहा, लेकिन आज इसको आप कंप्लीट करें सबके सब।